बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अपडेट्स के साथियों अस्सलामु अलैकुम। कहा जा रहा है कि टर्किश प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान ने अपनी ही एयरफोर्स को तबाह करके रख दिया है और इस वक्त आधी से ज्यादा टर्किश एयरफोर्स बिल्कुल मफलूज है। इस हवाले से पाकिस्तान भी तुर्की की कोई मदद नहीं कर सका। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और पाकिस्तान ने क्या मदद करनी थी तुर्की की, इस हवाले से आज इस सबको ही इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखने जा रहे हैं। मगर इन तमाम तफसीलात में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब आते हैं वापिस टर्किश एयरफोर्स पर और बिना देर किए देखते हैं कि क्यों ये इल्जाम टर्किश प्रेसिडेंट पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने टर्किश एयरफोर्स का बेड़ा गर्क कर दिया है। माहिरीन का मानना है कि आज से चंद साल पहले तुर्की की ये ख्वाहिश थी कि वो एयर टू एयर ऐसे मिसाइल्स बनाए या फिर दूसरे ममालिक से हासिल करे जिनको वो अपने एयरक्राफ्ट में लगा सकें। लेकिन फिर अचानक ही क्यों तुर्की की जानिब से ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी गई। खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम्स और ग्राउंड टू एयर दूसरे मिसाइल्स तुर्की दूसरी दुनिया से भी हासिल कर रहा है। ये कहानी शुरू होती है फाइटर जेट पायलट से। कहते हैं कि फाइटर पायलट सस्ते नहीं होते। अमेरिका जैसी एयरफोर्स में F-35 जैसे फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट की तरबियत पर $11 मिलियन लागत आती है और पायलट का तजुर्बा इसके अलावा है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। और ऐसा पायलट जो सालों से परवाज कर रहा हो, एयरफोर्स में उसकी बहुत ज्यादा कदर की जाती है। हत्ता कि ऐसे पायलट्स को रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सी मराहत दी जाती है। इसलिए अगर कोई कौम अपने लड़ाका पायलट्स को जेल में डालती है तो वो उससे न सिर्फ पैसे का ज़या होता है बल्कि एक इंतहाई कीमती वसाइल से भी वो मुल्क महरूम हो जाता है। यही सब कुछ हुआ टर्किश एयरफोर्स के साथ भी। टर्किश एयरफोर्स पर यह मुसीबत आई 15 जुलाई 2016 को, जब तुर्की की फौज के चंद जर्नैलों ने मुबीना तौर पर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए बगावत का आगाज किया था। उसके बाद इस बगावत को चंद घंटों में ही तुर्की की आवाम ने किस तरह नाकाम बनाया ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन टर्किश एयरफोर्स में शामिल 300 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट पायलट्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इस बिना पर के वो भी इस बगावत में शामिल थे। इसकी वजह यह है कि जब टर्किश बागी जर्नैलों ने तैयब उर्दगान के एयरक्राफ्ट को घेरने की कोशिश की तो जो फाइटर जेट तैयब उर्दगान के एयरक्राफ्ट को घेरने के लिए आए थे वो F-16 ही थे। इसके बाद टर्किश एयरफोर्स में शामिल तकरीबन तमाम F-16 के पायलट्स को जेलों में डाल दिया गया और टर्किश एयरफोर्स के तमाम F-16 ग्राउंड हो गए। तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट भी की गई थी कि तुर्की के नए पायलट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 के लिए ट्रेन करे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस सब के लिए हामी भर ली, लेकिन आइन मौका पर अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि कोई भी तीसरा मुल्क या तीसरे मुल्क का पायलट टर्किश F-16 को उड़ा नहीं सकता। इसलिए तुर्की को किसी भी बैरूनी मुल्क से F-16 के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए मदद न मिल सकी। तुर्की की एयरफोर्स में शामिल अभी भी आधे से ज्यादा F-16 ग्राउंड ही हैं और उनको उड़ाने के लिए पायलट्स दस्तयाब नहीं हैं। आज इस वाक़े को तकरीबन 5 साल होने को हैं, मगर टर्किश एयरफोर्स के ये बैकबोन की हैसियत रखने वाले एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर फिजा में नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि इनको उड़ाने वाले पायलट्स ही तुर्की में दस्तयाब नहीं हैं। ये सब कुछ तुर्की की सलामती के लिए खतरा हो सकता था और आधी से ज्यादा एयरफोर्स ग्राउंड होने की वजह से किसी भी बैरूनी हमले को रोकने के लिए तुर्की के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था कि वो ग्राउंड टू एयर ऐसे मिसाइल्स हासिल करे जो फौरी तौर पर किसी भी बैरूनी हवाई मुदाखलत को रोकने के काम आ सकें। यही वजह है कि तुर्की की जानिब से न सिर्फ नए एयर डिफेंस सिस्टम्स इस वक्त हासिल किए जा रहे हैं बल्कि ड्रोन्स भी इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ बनाए जा रहे हैं। S-400 की डील को भी आप इसी तनाजुर में देख सकते हैं। माहिरीन का यह मानना है कि टर्किश एयरफोर्स में शामिल तमाम F-16 को उड़ाने के लिए तुर्की को अभी 4 से 5 साल का अरसा दरकार होगा और तुर्की तब तक ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी एयर स्पेस की हिफाजत के लिए कोई चीज भी मौजूद न हो। यही वजह है कि जहां F-16 पेट्रोलिंग करके टर्किश एयर स्पेस की हिफाजत करते थे, वहां पर अब तुर्की की जानिब से एयर डिफेंस सिस्टम्स और ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स तैनात किए जा रहे हैं।
यही वजह है कि टर्किश एयरफोर्स को मफलूज करने का तमाम तर इल्जाम इस वक्त तैयब रजब उर्दगान पर लगाया जा रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि 300 के करीब जो F-16 के पायलट गिरफ्तार थे उनमें से कुछ को रहा कर दिया गया है, लेकिन वो एयरफोर्स से बदर कर दिए गए हैं। यानी अब वो टर्किश एयरफोर्स को दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते और ना ही वो पायलट्स तुर्की के नए पायलट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। F-16 के जो बचे कुचे पायलट्स मौजूद थे वही अब नए पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तुर्की में मौजूद तमाम F-16 को उड़ाने के लिए तुर्की को F-16 की तादाद से 3 गुना पायलट्स की जरूरत है। यही वजह है कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि तुर्की के तमाम F-16 फिजा में बुलंद हों। इसके लिए तुर्की को अभी 4 से 5 साल का अरसा दरकार है। आज की अपडेट्स में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।